हकीम फरशता। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, टेरर फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन। एनआईए की 22 जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर समेत 5 रियासतों में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में 6 से ज्यादा जगहों पर छापे। बारामूला के जंगम गांव में भी छापेमारी। उमर रशीद लोन के घर पर भी सर्च। उधमपुर में भी एनआईए ने की रेड की कार्रवाई। गांदरबल के कंगन इलाके में भी छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुबह जम्मू कश्मीर समेत 5 रियासतों में एक साथ छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक कुल 22 जगहों पर रेड डाली गई है, जिनमें से सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आधे दर्जन से ज्यादा ठिकाने शामिल है। बारामूला के जनगम गांव में भी छापेमारी जारी है और उमर रशीद लोन के घर पर एनआईए की टीम ने तलाशी ली। वहीं उधमपुर के ऊपर जाकर इलाके में भी एक घर पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा गांदरबल के कंगन इलाके में भी एनआईए ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। जराये का कहना है कि ये छापेमारी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े टेरर फंडिंग केस को लेकर की जा रही है। एनआईए की टीमें लगातार कई घंटों से अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगाल रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुबह जम्मू कश्मीर समेत 5 रियासतों में एक साथ छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक कुल 22 जगहों पर रेड डाली गई है, जिनमें से सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आधे दर्जन से ज्यादा ठिकाने शामिल है। बारामूला के जनगम गांव में भी छापेमारी जारी है और उमर रशीद लोन के घर पर एनआईए की टीम ने तलाशी ली। वहीं उधमपुर के ऊपर जाकर इलाके में भी एक घर पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा गांदरबल के कंगन इलाके में भी एनआईए ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ गौहर मलिक बारामूला से जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे एनआईए की जानिब से किन जगहों पर, अगर हम बारामूला की बात करें, तो छापेमारी की गई है? बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि कश्मीर वैली के कई यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर एनआईए की यहाँ पर रेड डाली गई। तो उसी हवाले से यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला की अगर बात करें तो सब डिवीजन पटन में एक गांव है जिसका नाम जंगम विलेज है। तो वहां पर आज सुबह से ही यहाँ पर एनआईए की एक रेड चली, जिसमें उमर रशीद लोन एक बंदा है और उसके बाप का नाम अब्दुल रशीद लोन है। उसके घर में आज सुबह से ही एनआईए की रेड जारी थी। यहाँ पर एनआईए की टीम उनके घर में दाखिल हुई और पूरे वहां पर गाँव को जो है मुआसरे में लिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और वहां पर पूरे घर को वहां से पूरी तरह से खंगाला गया। उनके मोबाइल फोन चेक गए, पूरे घर की तलाशी ली गई और फिलहाल अभी कुछ देर पहले वो एनआईए की रेड जो है वो खत्म हो गई है। एनआईए के जो लोग हैं वो वहां से चले गए हैं, मगर फिलहाल वहां से क्या तफसीलात निकले हैं और क्या क्लूज वहां पर मिले हैं अभी यहाँ पर ये बताना मुश्किल है। मगर कहीं ना कहीं उनके फोन जो है वो लगातार चेक किए गए। उमर रशीद लोन का फोन जो है उनको बताया जाता है कि उनके फोन को लगातार चेक किया गया, वहां पर पूरे घर को खंगाला गया और यहाँ पर जो एंटी टेरर केसेस है उनको लगातार उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। और फिलहाल उमर रशीद लोन को यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनको 10 तारीख को यहाँ पर एनआईए के जो दफ्तर है वहां पर बुलाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो ये बारामूला की जंगम पटन की जो रेड थी वो इस वक्त समाप्त हो गई। 11 बजे के आसपास वो समाप्त हो गई और फिलहाल पूरे घर को खंगाला गया और फिलहाल वहां पर अभी क्या किलो मिले हैं जानना चाहेंगे ये छापेमारी जो है ये किस सिलसिले के हवाले से जारी है, और जो ये उमर रशीद लोन है ये कौन बंदा है, इसके घर पे क्या कुछ एक्शन लिया गया है एनआईए की जानिब से? बिल्कुल, एनआईए की जानिब से अगर हम ये बताते हैं, एनआईए की जानिब से ये तफसीलात है कि एंटी टेरर जो टेरर फंडिंग केस है उनमें उनके वजह से यहाँ पर जो ये रेड से वो डाली गई है। फिलहाल जो उमर रशीद लोन बताया जा रहा है, ये बताया जाता है कि अगर हम लोकल सी बात करें, ये बताया जाता है कि फिलहाल इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और किस हवाले से यहाँ पर ये इनको यहाँ पर इनके घर पे रेड डाली गई ये अभी बताना मुश्किल होगा। फिलहाल अगर उमर लोन की रशीद लोन की बात करें, आज सुबह जब वो उनके घर वाले जो नींद से उठे तो उनके घर पे एनआईए का छापा पड़ा है और फिर लगभग आज सुबह से 11 बजे तक लगातार उनके घर को खंगाला जा रहा था। जो जितने भी उनके घर के सदस्य थे वो घर के अंदर ही थे, बाकी वहां पर किसी को इजाजत नहीं दी गई जाने की और एनआईए वहां पर लगातार सर्च कर पूछताछ कर रही थी। और फिलहाल वो बताया जा रहा है कि उमर रशीद लोन के जो फोन है उनको पूरी तरह से चेक किया गया है और उनको यहाँ पर श्रीनगर हेडक्वार्टर्स 10 तारीख को बुलाया गया है। और फिलहाल क्या तफसीलात और आगे मिलेंगे, क्या क्लूज मिलेंगे, वो अभी देखने वाली बात होगी। जी फरिश्ता, हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए विक्रम पंछी भी जुड़ चुके हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे वहीं अगर हम उधमपुर के हवाले से बात करें तो जकर इलाके में भी एक घर पर छापेमारी की गई है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? ये छापेमारी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आज एनआईए द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है। और एक बात की जाए मामलों के साथ जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर लेकर छापेमारी की गई। इसी के बीच उधमपुर का जखड़ इलाका भी है जहां पर एनआईए की जो है छापेमारी हुई है। ये बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारी है जो जखड़ इलाके में रहता है, और जब आज सुबह लगभग अंधेरे में ही एनआईए की टीम जो है वो इनके घर पर पहुंच गई थी और लगातार वहां पर पूरे घर को खंगाला गया, दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। काफी देर तक ये छापेमारी चलती रही। हालांकि इस इलाके को पूरी तरह से घेर रखा था और किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही थी। और ये जहां तक हमारे सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि कोई व्हाट्सएप की चैटिंग के माध्यम से कुछ चीजें जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद एनआईए द्वारा ये छापेमारी को कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ से काफी सारे दस्तावेज जो है वो लिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई जो है वो उसके बाद की जाएगी। फिलहाल दस्तावेज जितने भी है वो यहाँ से सीज कर दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी है और इसका कोई बेटा है जो इस समय कश्मीर के अंदर घाटी के अंदर है, और किस तरह के तार जो है वो फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन ये मालूम चल पाया है कि व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से कुछ चीजें सामने आई थी, जिसके बाद एनआईए द्वारा जो है यहाँ पर छापेमारी की गई है। फिलहाल एनआईए की टीम जो है चेरई से यहाँ पर टीम पहुंची थी। टीम ने यहाँ पर इस पूरे जखड़ के इलाके को जो है विक्रम जानना चाहेंगे जम्मू के कितने इलाकों में छापेमारी की गई है एनआईए की जानिब से, और ये किस सिलसिले से हो रही है यह छापेमारी? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर 22 जो ठिकाने हैं, जो 22 लोकेशंस जो हैं अलग अलग, वहां पर ये छापेमारी की गई है। और ये छापेमारी साफ तौर पर एनआईए द्वारा की गई है। और ये इस मामले जो टेररिस्ट फंडिंग के मामले हैं या किसी की तरह के आतंकवादी घटनाओं के साथ जुड़े हुए लोगों के मामले, उन मामलों के बीच छापेमारी जो है वो की गई। और कई जगह पर छापेमारी के अंदर दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। उधमपुर के अंदर भी जखड़ के इलाका जो है जहाँ पर ये छापेमारी हुई है और यहाँ पर भी दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए। फिलहाल आगे क्या किस तरह की कार्रवाई होगी या कब तक इन्हें बुलाया गया है वो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों की माने तो दस्तावेज काफी कुछ जो है यहाँ से जब्त किए गए हैं। और व्हाट्सएप की चैटिंग जो थी उस चैटिंग के बाद से ही रडार पर थे और एनआईए के छापेमारी जो है यहाँ पर हुई है। अब ये पुलिसकर्मी जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है ये इसमें मुलविस है या इसका बेटा इसमें मुलविस है, ये चीजें साफ होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनआईए की छापेमारी है, किसी भी तरह की जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। और पूरा इलाका जो है वो सुबह तक के अंधेरा लाइट होने से पहले ही पूरा इलाका जो है उसको घेर रखा था और घर को पूरी तरह से खंगाल दिया है। महिला पुलिस साथ थी, पुलिस के कर्मचारी साथ थे और एनआईए की टीम जो थी वो साथ ही घर को कुछ दस्तावेज जो है वो जरूर किए गए। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे बारामूला के जनगम गांव में अभी कैसा माहौल है? चलिए आपको तो जंगम जो गांव है यहाँ पर बिल्कुल ये नेशनल हाईवे जो बारामूला जाता है उसी पे ये गांव है। तो वहां पर जो पटन पुलिस है उनके साथ में यहाँ पर एनआईए ने जब सुबह रेड डाली तो जब सुबह लोग नींद से उठे तो वहां पर पूरा गांव जो है वो सील कर दिया गया था, किसी को वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं थी। तो फिलहाल अगर अभी रेड खत्म होगी तो गाँव में कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ का माहौल है कि यहाँ पर जो उमर रशीद लोन है इनके घर में सुबह से ही जो रेड चल रही थी पूरे घर को जो है वो खंगाला गया। और अभी यहाँ पर क्या क्लूज है, क्या मतलब किस मामले पे ये रेड डाली गई थी ये अभी देखने वाली बात है। मगर फिलहाल अगर जंगम गाँव की बात तो पूरा गांव अभी थोड़ा खौफ में है कि किस लिए जो ये उमर रशीद लोन है इनके घर में किस लिए ये रेड डाली गई, अभी ये बाहर नहीं आया। मगर फिलहाल जो जितने भी हम पिछली बार भी हमने देखने को बारामूला जिलों में बारामूला की बहुत से सब डिविजन में एंटी टेरर जो टेरर एक्टिविटीज में जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पे शिकंजा कसा गया। और यहाँ पर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है या टेरर फंडिंग केस में मुलव्वस है हर एक जगह पर वहां पर छापामारी की जा रही है और क्लूज इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज सुबह से यहाँ पर जो रेड चल रही थी उमर रशीद लोन के घर में, तो फिलहाल ये उनको यहाँ से लिया गया है और यहाँ पर जो उनका फोन है वो पूरी तरह से खंगाला गया है, व्हाट्सएप चेक किया गया है और फिलहाल यहाँ पर रेड जो है वो खत्म हो गई और उमर रशीद लोन जो है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है लोकल्स के मुताबिक 10 तारीख को उनको यहाँ पर श्रीनगर हेडक्वार्टर बुलाया गया है। जी चलिए, तफसीलात के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम और गौहर। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, बाढ़ मुतासिर इलाकों का करेंगे दौरा, बाढ़ से पहुंचे नुकसान का लेंगे जायजा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का करेंगे दौरा, बाढ़ से पैदा सूरत हाल का करेंगे मुआयना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सैलाब से तबाह इलाकों का कल पीएम नरेंद्र मोदी खुद जमीनी हकीकत जानेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर के साथ साथ हिमाचल के चांबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम कांगड़ा में अफसरों के साथ अहम मीटिंग करेंगे और राहत व बचाव कामों की तफसील से मालूमात लेंगे। वहीं जराये के मुताबिक पीएम उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश से तबाह इलाकों का भी हवाई सर्वे कर सकते हैं, यानी सैलाब से जूझ रहे नॉर्थ इंडिया में हालात का पीएम खुद जायजा लेने वाले हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, पीएम मोदी जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। बाढ़ मुतासिर इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ से पहुंचे नुकसान का लेंगे जायजा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का करेंगे दौरा। बाढ़ से पैदा सूरत हाल का करेंगे मुआयना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सैलाब से तबाह इलाकों का कल पीएम नरेंद्र मोदी खुद जमीनी हकीकत जानेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर के साथ साथ हिमाचल के चांबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम कांगड़ा में अफसरों के साथ अहम मीटिंग करेंगे और राहत व बचाव कामों की तफसील से मालूमात लेंगे। वहीं जराये के मुताबिक पीएम उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश से तबाह इलाकों का भी हवाई सर्वे कर सकते हैं। यानी सैलाब से जूझ रहे नॉर्थ इंडिया में हालात का पीएम खुद जायजा लेने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। बाढ़ मुतासिर इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ से पहुंचे नुकसान का लेंगे जायजा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का करेंगे दौरा। बाढ़ से पैदा सूरत हाल का करेंगे मुआयना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सैलाब से तबाह इलाकों का कल पीएम नरेंद्र मोदी खुद जमीनी हकीकत जानेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर के साथ साथ हिमाचल के चांबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम कांगड़ा में अफसरों के साथ अहम मीटिंग करेंगे और राहत व बचाव कामों की तफसील से मालूमात लेंगे। जराये के मुताबिक पीएम उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश से तबाह इलाकों का भी हवाई सर्वे कर सकते हैं। यानी सैलाब से जूझ रहे नॉर्थ इंडिया में हालात का पीएम खुद जायजा लेने वाले हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे कल पीएम मोदी कब दौरा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का? वेल देखिए, अभी जिस तरह से पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो सैलाबी सूरत हाल कई सारे ऐसे स्टेट्स में आई है जिससे काफी ज्यादा जो लोग जो है हमारे मुल्क के मुतासिर हुए हैं। और ये एक बड़ी खबर जो है इस टाइम पे मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाके जो अभी सैलाबी सूरत हाल से लोग मुतासिर हुए हैं और लोगों का जो एक माल जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है, उसका पूरा जो एक अंदाजा लगाने के लिए, पूरा एक तखमीना लगाने के लिए वो बजाते खुद जो है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो है वो दौरा कर सकते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है और बिलखुसूस अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर भी है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर इसकी कहीं पे कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उनका जो शेड्यूल है या डेट जो है वो कब इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनके बैरूनी ममालिक पे भी दौरे लगातार हो रहे हैं इस टाइम पे। और इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि शायद पॉसिबल है कि जो आने वाला जो वक्त है बहुत जल्द, क्योंकि अभी जो सैलाबी सूरत हाल कई सारे स्टेट्स में या यूटीज में बनी है, तो इसका एक अंदाजा लगाने के लिए जो कि करंट प्रेजेंट जो सिचुएशन जो है डैमेज की, उसका अंदाजा लगाने के लिए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है उनका जो दौरा होगा वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में होगा और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। क्योंकि अगर आप जम्मू की बात करें तो जम्मू एज कम्पेयर टू कश्मीर काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। हालांकि माली नुकसान के साथ वहां पे जानी नुकसान भी एक बड़े स्तर पर हुआ है, तो उनके लिए जो है ऑलरेडी सेंटर की तरफ से जो है एक उनका जो कंपनसेशन जो है या रिहैबिलिटेशन जो है उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। इनफैक्ट एक जो टीम जो है MHA की तरफ से वो अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, जो करंटली जो नुकसानात यहाँ पे हुए हैं उसका तखमीना भी लगा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट भी जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी प्लान किया है कि वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाके जो है खुद जो है हालात का जायजा लेंगे और अभी लोगों को किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, किस तरह से उनके नुकसानात को जो है कंपनसेट किया जा सकता है। जानना चाहेंगे से उनका ये अहम दौरा बाढ़ मुतासिर इलाकों का कैसे पीएम जायजा लेंगे और किन किन इलाकों का पीएम हवाई सर्वे कर सकते हैं? वेल देखिए, इसमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनका जो दौरा होगा क्या वो बाय लैंड होगा या बाय एरियल सिस्टम होगा। ये अभी तक जो है इसके बारे में कोई बड़ी इंफॉर्मेशन या क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कंफर्म्ड है कि जो भी बाढ़ पीड़ित
एरियाज हैं हमारे मुल्क के, वहाँ पे उनका दौरा हो सकता है, जिसमें बिल्कुल जिस तरह से मैंने जिक्र किया हिमाचल प्रदेश है या जो जो नॉर्थ इंडियन जो लोकेशंस है वहाँ पे उनका विजिट हो सकता है। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर का बिल्कुल इस रिपोर्ट में जिक्र है। तो ये एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि जम्मू कश्मीर में भी जो है प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा, लेकिन वो लेटर ऑन जिस तरह से इसकी स्केड्यूलिंग होगी तो उसके मुताबिक वो पता चल पाएगा कि उनका जो विजिट होगा वो बाय लैंड होगा या बाय जो एरियल मीन्स होगा। इनफैक्ट कुछ विजुअल्स भी मैंने आप तक पहुंचाया है जिसमें आपने देखा होगा कि जो एरियल व्यू जो है खासतौर पर कश्मीर डिवीजन का, जिसमें जो कश्मीर के अलग अलग अजला जो है वो मुतासर रहे थे, चाहे हम साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करें जिसमें पुलवामा है या अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट है या बडगाम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या श्रीनगर इटसेल्फ बात करें, तो ये कुछ 4-5 जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो है खासतौर पर इस सैलाबी सूरत से मुतासर हुए थे। हालांकि जानी नुकसान का कहीं पे कोई बड़ा ऐसा जो रिपोर्ट जो है वो नहीं आया था, लेकिन मीर उमर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे पीएम कांगड़ा में अफसरों के साथ क्या कुछ मीटिंग करने वाले हैं? वेल देखिए, ये डिपेंड करता है क्योंकि अभी एमएचए की जो टीम जो है वो करंटली अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पे है और वो इस टाइम पे इन सभी नुकसानात का अभी तखमनिया लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जैसे वो कंप्लीट रिपोर्ट हो जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएगी। हालांकि इसकी जो सरबराही है यूनियन होम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, वो भी लगातार जो है इसके लिए कोऑर्डिनेशन में है। कई बार उनकी जो है चीफ मिनिस्टर के साथ फोन पे बातचीत भी हुई। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर का ये भी मानना था कि वो इस पूरे नुकसानात को जो है को पेश नजर रख के वो यूनियन होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी भी लिखने वाले हैं जिसमें वो दरख्वास्त करेगी कि यहाँ के आवाम के लिए कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन का पैकेज जो है सेंटर की तरफ से तैयार किया जाना चाहिए। तो कई सारी चीजें जो है करंटली अभी इस सैलाबी सूरत हाल के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें एमएचए की जो टीम जो है वो करंटली अभी यहाँ पे राउंड ऑफ विजिट के लिए है। वहीं पे चीफ मिनिस्टर की तरफ से अलग अलग जो मीन्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम का जो नुकसान हुआ है सैलाबी सूरत हाल की वजह से उसका तखमीना लगा के जो है उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन जो पैकेज जो है वो तैयार किया जाए। और साथ साथ जो बड़ी खबर जो है, बड़ी बात जो है इस सैलाबी सूरत हाल के साथ जो जुड़ी हुई है वो प्राइम मिनिस्टर का खुद का जो विजिट जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ अलग अलग स्टेट्स या यूटीज की अगर आप बात करें तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है खासतौर पर इस वक्त इस फ्लड लाइक सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली लोगों को काफी कीनली कंसर्न रखा गया है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का मानना है कि जहां जहां पे भी जिन लोगों को जो नुकसान हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट जो है उनका जो कंपनसेशन है या जो उनको रिहैबिलिटेशन जो है वो जरूर दी जाएगी। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम खराब होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर बादल छाए हुए हैं, जबकि कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। कई जगहों पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का भी इम्कान है। खासतौर पर जम्मू डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 9 से 12 सितंबर के बीच बारिश थोड़ी थमेगी, लेकिन 13 सितंबर से फिर नया सिस्टम फाइल हो जाएगा। इंतजामिया ने लोगों को नदी नालों और ढीले तामीर से दूर रहने की हिदायत दी है। किसानों को सलाह दी गई है कि 9 तारीख के बाद खेतों में काम शुरू करें। कटरा से संगलदान स्टेशन के लिए खास रेल सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। ये गाड़ी सावलाकोट और बक्कल होते हुए संगलदान पहुंचेगी। रेल सर्विस फिलहाल पहले मरहले में 1 हफ्ते तक चलाई जाएगी, जो कटरा से रियासी के दूर दराज इलाकों को जोड़ने का काम कर रही है। मौसम के चैलेंज के बीच ये ट्रेन सर्विस अकीदतमंदों और आम लोगों के लिए राहत बनी है। मुसाफिरों ने नॉर्दर्न रेलवे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्किल मौसम में ये सर्विस उम्मीद की किरण बनकर आई है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पे रेलवे बोर्ड ने एक साधारण गाड़ी कटरा से संगलदान तक 5 दिन के चलाने की अनुमति दी है। जो गाड़ी आज 8:40 पे गई है और ये प्रतिदिन 8:40 पे सुबह जाएगी यहाँ से। और गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर थे, ज़रूरतमंद लोग जो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से फंसे हुए थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था। तो साधारण 20 रुपये की टिकट यहाँ से संगलदान तक लगती है और उसमें लोगों ने टिकट लेकर यात्रा शुरू की है। आज की गाड़ी में 400 के लगभग पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं। मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। आज लोगों की मतलब हर एक ज़रूरत पूरी हो रही है। नेशनल हाईवे इस वक्त हर जगह बंद है। ये बहुत सराहना के काम है कि ट्रेन अभी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गई।
भारतीय रेलवे के द्वारा अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर इतिहास रचा जा रहा है। जी हाँ, माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच में ये लोकल पैसेंजर गाड़ी जो है इसे अब चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में इस गाड़ी को 5 दिन के लिए कटरा और संगलदान के बीच में चलाया जा रहा है, जहां एक और कश्मीर तक का नेशनल हाईवे खराब मौसम के चलते प्रभावित है, वहां कहीं ना कहीं ये गाड़ी एक राहत भरी सांस कटरा से श्रद्धालुओं के साथ साथ कटरा से कश्मीर जाने वाले लोकल लोगों के लिए साबित हो रही है। मैं बताऊं तो आज ये पहला चक्कर गाड़ी का जो होगा, ये अभी से कुछ समय के बाद माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएगी गाड़ी, और ठीक दोपहर के समय 2 बजे संगलदान से निकलकर कटरा के लिए वापिस गाड़ी कटरा पे पहुंचेगी। लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि एक राहत भरी सांस है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जो अपने घरों की ओर रुख करना चाह रहे थे पर नेशनल हाईवे प्रभावित होने के कारण नहीं जा पा रहे थे। उन लोगों के लिए ये पैसेंजर गाड़ी काफी ज्यादा राहत भरी सांस लेकर आई है। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया के लिए। जम्मू रीजन के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ लट्टी इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। इससे कई मकान और सरकारी इमारतें तबाह हो गई, जिसमें लट्टी का स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया। स्कूल में बच्चों के अहम दस्तावेज दब गए थे, जिसके बाद 48 RR की सेना यूनिट ने मोर्चा संभाला। CO की क़ियादत में चलाए गए इस ऑपरेशन में दस्तावेजों को महफूज निकाला गया। मकामी लोगों ने फौज के जज्बे को सलाम किया। हंदवाड़ा के मकबूल आबाद इलाके में मदरसा जामिया आशा सद्दीका लिलबनात की फिजा उस वक्त रूहानी रंग में डूबी रही जब 10 नन्ही तालिबात को मुक़द्दस कुरान हिफ्ज़ करने पर नवाजा गया। इस तकरीब में उलमाए किराम, वालिदैन और सैकड़ों अफराद मौजूद रहे। मौके पर नात, तिलावत और नसीहतों के साथ ये पैगाम दिया गया कि कुरान सिर्फ याद करना नहीं बल्कि जिंदगी में अमल करना भी उतना ही जरूरी है। खास बात ये रही कि इन 10 में से एक तालिबा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, जो मदरसे की बढ़ती शोहरत का सबूत है। मदरसे के मोहतमीम गुलाम मोहिद्दीन ने तर्ज तालीम और वालिदैन की जिम्मेदारी पर तवज्जो देते हुए कहा कि मौजूदा माहौल में बच्चों को ड्रग्स और गैर इस्लामी रुझानात से बचाना हर माँ बाप का फर्ज है। तकरीब के दौरान बच्चियों और उनके वालिदैन के सर पर दस्तार बांधकर उन्हें इज्जत और शराफत से नवाजा गया। बंदी थी और 2 बच्चियों का निकाह था इस मौके पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से जो है ये जलसा इख्तिताम को पहुंचा। मैं पूरी उम्मत से यही गुजारिश करूंगा, खुसूसन मुसलमानों से, कि अपने बच्चियों को दीन की तरफ रागिब कीजिए। जो आज हमने उलमाए किराम की ज़ुबानी जो सुना, लड़कियां और लड़के ड्रग्स की तरफ मायल हो रहे हैं, गलत कामों की तरफ लग रहे हैं, बुरे असरात पड़ रहे हैं, तो बेहतरीन एक ये चीज़ है कि इन इदारों के अंदर बच्चों की दीनी तरबियत हो, कुरान की तरबियत हो, इस्लाम की तरबियत हो, तो वो इंशाअल्लाह और हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। हमने दुनियावी तालीम छोड़कर दीनी तालीम की तरफ अपना वक्त सरफ किया और अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिखाया। मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्र अदा करूंगी और उससे पहले मैं अपने रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र अदा करूंगी जिस रब ने मुझे इस दिन के लिए चुना। और मैंने इस इदारे से आलिमियत की है जिसमें मैंने कुरान, हदीस, फिक़्ह और बहुत सी तालीम हासिल की है। और मैं यही कहूँगी कि इस मैंने मदरसा आयशा सिद्दीकी लिलबनात मकबूल आबाद हंदवाड़ा से तालीम हासिल की है। इस इदारे में सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इखलाकी और रूहानी तरबियत का भी बहुत तवज्जो दी गई है इसमें। और मैं यही कहूँगी कि मैं अब ये कह सकती हूँ कि इस तालीम के ज़रिए, इस तालीम की वजह से मेरी शख्सियत, मेरी सोचने समझने की सहूलियत में बहुत तब्दीली आई है। मैं कितना शुक्र भी अदा करूँ अपने रब का, लेकिन नहीं हो सकता है। मैं इस गंदगी से और इस माहौल से, इस गंदे माहौल से निकल कर आई और इस मजलिस में मैंने एडमिशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के उस्ताद बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तालीम दी, रूहानी तालीम, तरबियत भी की। हमारे अपने वालिदैन से ज़्यादा जो हमारे यहाँ मोहतमिन है, हमारे गुलाम मोहिद्दीन वाहिद साहब, इन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है और हमारा बहुत ख्याल रखा है वालिदैनों से भी ज़्यादा। और मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, कॉलेज भी पढ़ना ज़रूरी है, मेडिकल करना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम भी ज़रूरी है, जो इंशाल्लाह जिसकी वजह से हम अपने माँ बापों को इंशाल्लाह रोज़े महशर में सोने का ताज पहनाएंगे।
करेंगे इंशाल्लाह, और अपने उस्तादों को भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।